हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे इस सीरीज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप नोट्स लेके नहीं बैठे हो तो नोट्स लेके बैठ जाओ और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं अपनी नोट्स में नोट करते रहो ताकि आप एग्जाम के टाइम एक अच्छी प्रिपरेशन कर सको। दोस्तों चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर तथा a माइनस बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो तो 4ab का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो और a माइनस बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो तो 4ab की वैल्यू कितनी होगी, 4ab का मान कितना होगा, ज्ञात कीजिए। देखते हैं दोस्तों, आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 15। a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, 15 दिया है। a प्लस बी इज इक्वल टू 15 दिया है और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 13 दिया है। a प्लस बी इज इक्वल टू 15 दिया है, a माइनस बी इज इक्वल टू 13 दिया है, तो आपको 4ab की वैल्यू पता करनी है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, आप क्या करोगे, दो इक्वेशन बनाओगे, जोड़ दोगे, b कट जाएगा, a का मान निकल आएगा, फिर a का मान रखेंगे, b का मान निकल जाएगा। मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूं, दोस्तों कि डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 4ab की वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, 4ab इज इक्वल टू दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। 4ab डायरेक्ट दोस्तों, 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों वैल्यू कितनी है, 15 है, 15 का स्क्वायर। वैल्यू कितनी है, 13 है, 13 का स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्तों। 15 का स्क्वायर 225, 13 का स्क्वायर 169, घटा दीजिए 56 आ गया, यह आपका आंसर हो जाएगा। 4ab की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 56 आ गई। कितनी आ गई, 56 आ गई। यही आपका आंसर है। यानी यदि a प्लस बी का मान 15 है, a माइनस बी का मान 13 है तो 4ab का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। यदि a प्लस बी का मान 15 है, a माइनस बी का मान 13 है तो 4ab का मान आ जाएगा दोस्तों कितना, 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 56 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे हो गया, मैं आपको वो समझाऊंगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, नोट कर चुके होंगे। आइए देखते हैं मैंने ये इक्वेशन कहां से बनाई। 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छे से समझिए दोस्तों, आप आराम से कर लोगे, कोई बहुत बड़ा कठिन कार्य नहीं है, कोई कठिन कार्य नहीं है दोस्तों, आप आराम से कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आइए आपको याद होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों को घटा दीजिए, घटा देंगे दोस्तों, क्या कर देंगे, घटा देंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचा दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, प्लस 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 2ab 4ab दोस्तों, यानी कि 4ab इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप रख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, 4ab की। किसकी, 4ab की दोस्तों। 4ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी, 15 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 225। a माइनस बी 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 169।
घटाएंगे कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, कर लीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों की परिधियां 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है दोस्तों कि एक शंकु का छिन्नक है, एक शंकु का छिन्नक है दोस्तों जिसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिरछी ऊंचाई दोस्तों 8 सेंटीमीटर है और दोनों वृत्तीय सिरों की परिधियां क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो जो आपका छिन्नक है ना, इसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर सुनिए कि एक छिन्नक है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्तीय सिरों की परिधियां 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या दिया है दोस्तों, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितना दी गई है दोस्तों, कितना दिया गया है दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है दोस्तों, L बराबर 8 सेंटीमीटर। लेटरल हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई से हम यल से डिनोट करते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम यल से डिनोट करते हैं, यल बराबर 8 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर 8 सेंटीमीटर दोस्तों। और क्या दिया गया है, दोनों वृत्तीय सिरों की परिधियां, मान लिया पहले ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ये ऊपर वाला पहला और नीचे वाला दूसरा वृत्तीय सिरा हो गया। लिखेंगे पहले वृत्तीय सिरे की परिधि, पहले वृत्तीय सिरे की परिधि कितनी दोस्तों 28 सेंटीमीटर, दूसरे की 14 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्तीय सिरे की परिधि दोस्तों कितना 14 सेंटीमीटर। पहले वृत्तीय सिरे की परिधि 28 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्तीय सिरे की परिधि 14 सेंटीमीटर। मान लिया दोस्तों पहले वृत्तीय सिरे की त्रिज्या R1 है और दूसरे वृत्तीय सिरे की त्रिज्या R2 है दोस्तों। मान लिया पहले वृत्तीय सिरे की त्रिज्या R1 है और दूसरे वृत्तीय सिरे की त्रिज्या कितनी है R2 है दोस्तों। तब छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों, पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L, पाई R1 प्लस R2 इंटू यल होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू यल होता है दोस्तों। यानी छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो दोनों वृत्तीय सिरों की आपको त्रिज्याएं ज्ञात होनी चाहिए दोस्तों, दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं आपको ज्ञात होनी चाहिए। कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि दोनों सिरे वृत्ताकार हैं और वृत्त की परिधि दी गई है, पहले वृत्त की परिधि 28 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की परिधि 14 सेंटीमीटर दोस्तों। तो वहां से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होती है मेरे दोस्तों 2πr, वृत्त की परिधि 2πr। तो अगर पहले की बात कर ले दोस्तों तो 2πr1 हो जाएगा, पहले वृत्तीय सिरे की परिधि 2πr1 कितनी दी गई है दोस्तों 28 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है 28 सेंटीमीटर, 2 एकम 2 14 दूनी 28 दोस्तों, यानी कि हो गया पाई का मान रख दीजिए 22/7 R1 बराबर 14, 22/7 R1 बराबर 14 सेंटीमीटर दोस्तों। R1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आ जाएगी 14 और ये भाग में उतर जाएगा गुणा में, तो 14 गुणे 7/22 हो गया, 14 गुणे 7/22 हो गया दोस्तों। और काट लीजिए 2 7 14 11 दूनी 22, यानी कि 7 7 49/11, 49/11 सेंटीमीटर। पहले वृत्तीय सिरे की त्रिज्या कितनी आ गई दोस्तों 49/11 सेंटीमीटर, पहले वृत्तीय सिरे की त्रिज्या दोस्तों कितनी आ गई 49/11 सेंटीमीटर। हम R1 R2 क्यों पता कर रहे हैं, दोनों त्रिज्या क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि हमें वक्र छिन्नक का वक्र पृष्ठ पता है दोस्तों, पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू यल। जब तक आपको R1 और R2 नहीं पता रहेगा तब तक आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे, इसलिए हम R1 और R2 ज्ञात करेंगे। पहले वृत्तीय सिरे से हम क्या ज्ञात करेंगे R1, भाई इसकी परिधि दी गई है ना, इस पहले वृत्ताकार सिरे की परिधि दी गई है 28 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे R1 कितना आ गया दोस्तों 49/11, कितना आ गया दोस्तों 49/11। दूसरे की बात कर ले,
लिखेंगे दूसरे के लिए, पहले के लिए तो हो गया 2 पाई r1, दूसरे के लिए, दूसरे वृत्ताकार सिरे के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 2 पाई r2, क्या हो जाएगा 2 पाई r2, कितना दिया है मेरे दोस्तों 14 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, 2 एकम 2, 2 सत 14, अब पाई का मान रख दीजिए 22/7 और r2 बराबर 7, 22/7 गुणे R2 बराबर 7, R2 की वैल्यू निकालोगे दोस्तों तो आएगा 7 गुणे 7/22, 7 गुणे 7/22, ध्यान दीजिएगा ये भाग में उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में उधर जाएगा भाग में, R2 की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी 7 सते 49 और बटे 22 यानी 49/22 दोस्तों, 49/22 सेंटीमीटर। समझ में आया? पहले वृत्तीय सिरे की त्रिज्या, पहले वृत्तीय सिरे की त्रिज्या दोस्तों 49/11, 49/11, दूसरे वृत्तीय सिरे की त्रिज्या दोस्तों 49/22, 49/22 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने पहले वृत्तीय सिरे की त्रिज्या ज्ञात कर ली, दूसरे वृत्तीय सिरे की त्रिज्या ज्ञात कर ली, अब आ जाइए जो आपको ज्ञात करना शंकु के छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखते हैं दोस्तों, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई दोस्तों, R1 की वैल्यू 49/11, R2 की वैल्यू 49/22, यल कितना है मेरे दोस्तों 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कुछ आई भाई 8 सेंटीमीटर है, रख दीजिए। आइए आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो गया 22/7, 22/7 हो गया दोस्तों, इधर देखिए डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हो जाएगा कितना 22 हो जाएगा भाई, 11 दूनी 22 हो गया तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा भाई, और यहाँ पे एक बार कर देंगे तो इधर क्या हो गया 49 दूनी 98, 49 दूनी 98 दोस्तों, और 49 इक्कम 49 हो गया आपका, और गुणे में आपका 8 बचा है। आई होप समझ में आया होगा, आई होप समझ में होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ लेते हैं, क्या हो गया देखिए 22/7, 22/7 गुणे 98 प्लस 49/22 गुणे 8, ये 22 से 22 काट दीजिए, 22 से 22 काट दीजिए दोस्तों, अब जोड़ लीजिए, यहाँ पे हो गया कितना 49 और 98, 9 और 8 17 हो गया दोस्तों, 9 8 17, 9 8 17 और 9 4 13, 13 1 14 हो जाएगा दोस्तों। एक बार फिर देखिए 8 और 9 17, 17 के साथ हासिल 9 4 13 और 1 14, और गुणे में 8/7 दोस्तों, गुणे में 8/7, गुणे में 8/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 गुणे 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों कितना हो जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको पहला और दूसरा प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से यफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का मान 25 है। देखिए दोस्तों, कोई एक बारंबारता सारणी दी गई है, कोई एक बारंबारता सारणी दी गई है दोस्तों, और इसमें इस सारणी का माध्य कितना है, यानी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य कितना है दोस्तों 25 है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो अज्ञात बारंबारता यफ है उसका मान ज्ञात कीजिए। अब क्या है दोस्तों, एक तरफ प्राप्तांक है, एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या है दोस्तों, यानी कि प्राप्तांक है दोस्तों 0 से 10 6, जी 10 से 20 यफ, 20 से 30 6, 30 से 40 10, 40 से 50 5, यानी दोस्तों प्राप्तांक और छात्रों की संख्या में संबंध बनाकर एक बारंबारता सारणी दी गई है। आपसे कहा गया है कि यदि इस बारंबारता सारणी से प्राप्तांकों का माध्य 25 है तो यफ का मान ज्ञात कीजिए। एक बार फिर समझिए दोस्तों कि 10 से 10 अंक पाने वाले 6 विद्यार्थी, 10 से 20 अंक पाने वाले यफ विद्यार्थी, अज्ञात बारंबारता यही आपको ज्ञात करना है दोस्तों। 20 से 30 अंक पाने वाले 6 विद्यार्थी, 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले 10 विद्यार्थी, और वहीं 40 से 50 अंक पाने वाले दोस्तों कितने हैं 5 विद्यार्थी हैं। इस सारणी से आपको माध्य दिया गया है, इस सारणी से आपको यफ ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यक्साई फाइंड करेंगे। यक्साई क्या है, मध्य बिंदु है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस सारणी से आपको यफ ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यक्साई फाइंड करेंगे। यक्साई क्या है, मध्य बिंदु है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब कहीं भी आपको ऐसा इंटरवल मिल जाए,
यानी वर्गीकृत डाटा मिल जाए, वर्गीकृत आंकड़ा मिल जाए दोस्तों, आप उस वर्गीकृत आंकड़े से पहले क्या निकालोगे, मध्य बिंदु निकालोगे। विद्यार्थियों की संख्या को हम बारंबारताएं भी कहते हैं दोस्तों, ये बारंबारता भी हम लोग कहते हैं दोस्तों, यानी कि इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे। विद्यार्थियों की संख्या को दोस्तों हम बारंबारता भी कहते हैं, इसे एफ से डिनोट करेंगे। ओके, यानी संख्या यानी कि बारंबारता। अब देखिए जरा ध्यान से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कितने कितने की गैपिंग है दोस्तों, वर्ग चौड़ाई कितनी है, 10 है। वर्ग चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 10 है। मध्य बिंदु हमको निकालना है, 10 का कर देंगे आधा, 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है दोस्तों। 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। तो जो लोअर वैल्यूज हैं इसमें हम क्या करेंगे, 5 5 ऐड कर देंगे, यानी मध्य बिंदु हमारा हो जाएगा। 0 में 5 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 10 में 5 ऐड करेंगे दोस्तों 15 हो जाएगा, 20 में 5 ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, 30 में 5 ऐड करेंगे दोस्तों 35 हो जाएगा, और 40 में 5 ऐड करेंगे 45 हो गया। ये हमारा हो गया मध्य बिंदु दोस्तों। 40 में 5 ऐड करेंगे 45 हो जाएगा, ये हमारा हो गया मध्य बिंदु दोस्तों। आयोग समझ में आया होगा। मध्य बिंदु निकालने के कई तरीके हैं दोस्तों, जैसे दोनों इंटरवल दोनों को जोड़ दीजिए, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू दोस्तों दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा। 0 प्लस 10 आधा कर देंगे 5, 10 प्लस 20 30 आधा कर देंगे 15। आपके ऊपर है, आप जैसा चाहो लगा सकते हो, जैसे मन करे वैसे मध्य बिंदु आप ज्ञात कर सकते हो दोस्तों। हमने इसमें क्या किया, डिफरेंस चेक कर लिया, वर्ग चौड़ाई 10 का है, 10 का आधा 5 होता है। लोअर वैल्यूज में हमने क्या करते, सब में 5 5 जोड़ दिया, हमारा मध्य बिंदु निकल आ गया। अगला स्टेप दोस्तों XIFI, क्योंकि दोस्तों माध्य बराबर किसी भी वर्गीकृत आंकड़े का माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्योंकि माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है दोस्तों। वर्गीकृत आंकड़े का माध्य क्या होता है दोस्तों, सिग्मा XIFI अपॉन सिग्मा FI, सिग्मा XIFI अपॉन सिग्मा FI दोस्तों, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, सिग्मा योग को दर्शाता है, सिग्मा योग को दर्शाता है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। सिग्मा किसको दर्शाता है, योग को। तो माध्य बराबर सिग्मा XIFI अपॉन सिग्मा FI दोस्तों। तो पहले हम XIFI फाइंड करेंगे, चलिए पता करते हैं। 5 अंक पाने वाले 6 विद्यार्थी, 5 अंक पाने वाले, अगर एक प्रकार से देखा जाए दोस्तों, 5 अंक प्राप्त करने वाले 6 विद्यार्थी, 5 6 30 हो गया, XIFI 30 हो जाएगा। 15 का F में करेंगे 15 F हो जाएगा दोस्तों। 25 का 6 में करेंगे 25 छक्का 150, 25 का 6 में करेंगे दोस्तों 25 छक्का 150, 35 का 10 में करेंगे दोस्तों 350 हो जाएगा, 45 का 5 में करेंगे दोस्तों 225 हो जाएगा। समझ में आया, 5 25 5 20 2 22 हो गया, ये आपका 225। समझ में आया। हमने क्या किया दोस्तों, XIFI निकाल लिया। अब आगे क्या, माध्य तो दिया ही गया है 25, आपको F निकालना है। चलिए बारंबारताओं को जोड़ लेते हैं दोस्तों, विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ लेते हैं। 6 यह तो आपका वेरिएबल है, ये ऐड नहीं होगा। 6 6 12 10 22 5 27, यानी योग कितना हो गया दोस्तों, 27 प्लस F। योग कितना हो गया दोस्तों, 27 प्लस F। योग कितना हो गया दोस्तों, 27 प्लस F। बारंबारताओं का योग 27 प्लस F, यानी कि सिग्मा FI कितना हो गया दोस्तों, 27 प्लस F हो गया। 27 प्लस F हो गया दोस्तों। सिग्मा XIFI की बात कर ले, सिग्मा XIFI की बात कर ले दोस्तों, ऐड कर लीजिए सबको। भाई XIFI अपने निकाल लिया है, अब उसका सिग्मा चाहिए, हमको योग चाहिए, जोड़ लेंगे। ये आपका नहीं जुड़ेगा, ये आपका क्या है, ये वेरिएबल्स है। तो 15F ऐसे एज इट बाहर निकाल लीजिए, 15F एज इट बाहर निकाल लीजिए, बाकी सबको जोड़ लीजिए दोस्तों। 0 0 0 5, ये 5 हो गया। ऐड कर रहे हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 5 हो गया। 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2, देखिए ध्यान से, 3 प्लस 5 8 हो गया दोस्तों, 8 और 5 13 हो गया। 13 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। 13 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। आगे बढ़ लें, 1 3 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा दोस्तों। ये सबको हम ऐड करेंगे, 30 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 225 कितना हो जाएगा दोस्तों, 755 हो जाएगा। सिग्मा XIFI कितना आ गया मेरे दोस्तों, 15F प्लस 755। सिग्मा FI कितना आ गया दोस्तों, 27 प्लस F। सारी चीजें आपको ज्ञात हो गई हैं, अब आपको F निकालना है। आ जाइए फॉर्मूले पे आ जाइए दोस्तों। माध्य बराबर सिग्मा XIFI अपॉन सिग्मा FI। माध्य कितना दिया है डाटा का, 25 दिया गया है। माध्य कितना दिया गया दोस्तों, 25 दिया गया है। सिग्मा XIFI कितना आया है, 15F प्लस 755।
15f प्लस 755 आया है मेरे दोस्तों। सिग्मा एफ आई कितना आया है 27 प्लस एफ, कितना आया है दोस्तों 27 प्लस एफ, कितना आया दोस्तों 27 प्लस एफ आया है। आयोग समझ में आया होगा। ये आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। ये भाग में इधर आएगा गुणा में, ये भाग में इधर आएगा गुणा में दोस्तों। 25 गुणे 27 हो गया, 25 का 27 में करेंगे 25 गुणे 27 प्लस 25 का एफ में करेंगे तो 25 गुणे एफ हो जाएगा दोस्तों, ये 25 एफ हो जाएगा। इधर क्या बचा है आपका 15f प्लस 755, 15f प्लस 755 दोस्तों, 15f प्लस 755। आइए आगे बढ़ लेते हैं। 25 का 27 में गुणा करेंगे दोस्तों, 25 का 27 में गुणा करेंगे 25 सत्ते दोस्तों 175 होता है, 175 के 5 हासिल 17 हो गया। 25 दूना 50 और 17 कितना हो जाएगा दोस्तों 67, यानी कि 675। 25 गुणे 27 दोस्तों कितना हो जाएगा 675 हो जाएगा। और ये आपका 25f है, 25f कर लीजिए। ये आपका 15f है, 15f, और ये आपका 755 है, 755 हो गया। यानी आपको मिल गया लास्ट में 675 प्लस 25f बराबर 15f प्लस 755। अब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट के साथ दोस्तों, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 25f माइनस 15f हो जाएगा। इधर 755 माइनस 675 हो जाएगा। 25 में से 15 जाएगा दोस्तों 10 हो गया, 10f हो गया। इधर कितना बचेगा 80 हो जाएगा दोस्तों। 1 0 0 कट गया, यह बराबर कितना आ गया मेरे दोस्तों 8 आ गया। यानी अज्ञात बारंबारता कितनी होगी दोस्तों 8 होगी। अज्ञात बारंबारता कितनी होगी दोस्तों 8 होगी। यानी कि 10 से 20 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 8 होगी। 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 8 होगी। एक बार क्वेश्चन फिर रिवाइज करेंगे, अच्छे से समझिएगा, नोट में अपने लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि एक कोई बारंबारता सारणी दी गई है, एक कोई बारंबारता सारणी दी गई है दोस्तों, और इसमें विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का जो माध्य है वो 25 है। तो यफ का मान ज्ञात कीजिए, अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। सारणी कुछ इस प्रकार की थी दोस्तों की प्राप्तांक 0 से 10 अंक पाने वाले 6 विद्यार्थी, 0 से 10 अंक पाने वाले 6 विद्यार्थी, 10 से 20 अंक पाने वाले यह विद्यार्थी जो आपको ज्ञात करना है, 20 से 30 अंक पाने वाले 6 विद्यार्थी, 30 से 40 अंक 10 विद्यार्थी, वहीं 40 से 50 5 विद्यार्थी। दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 15 25 और 35 और 45 आ जाएगा दोस्तों। ये सिग्मा एक्सआई एफ आई निकालेंगे क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य होता है दोस्तों सिग्मा एक्सआई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हम लोग एक्सआई निकालेंगे, सिग्मा का मतलब योग, सिग्मा एक्सआई एफ आई मतलब कुल संख्याओं का योग दोस्तों। 6 पंचे 30 हो गया, 15f हो जाएगा, 25 का 150, 35 350 हो जाएगा, 35 गुणे 10 350 हो जाएगा, 5 गुणे 45 225 है दोस्तों। सबको जोड़ लेंगे तो 15f प्लस 755 हो जाएगा। कुल संख्याओं का योग सिग्मा एक्सआई एफ आई कितना हो जाएगा दोस्तों 15f प्लस 755 हो जाएगा। बारंबारताओं का योग कुल संख्या कितनी है, कुल बच्चे कितने हैं 27 प्लस एफ। भाई वेरिएबल नहीं ऐड होगा तो 6 6 12 10 22 5 27, 27 प्लस एफ हो गया दोस्तों। अब आइए फॉर्मूले पे, माध्य बराबर 25 दिया था, सिग्मा एक्सआई एफ आई रखेंगे 15 प्लस 755 बट्टे 27 प्लस एफ। भाग में रहेगा गुणा में 25 गुणे 27 प्लस 25 गुणे एफ हो जाएगा दोस्तों। 25 का 27 में गुणा करेंगे 675 हो जाएगा, 25 एफ हो जाएगा। इधर 15 प्लस 755 हो जाएगा। वेरिएबल के साथ कांस्टेंट के साथ, ये प्लस में उतर ये प्लस में उतर जाएगा माइनस में, ये प्लस में रहेगा माइनस में। 25 में से 15 जाएगा 10 एफ बच जाएगा, 755 में 675 जाएगा 80 बच जाएगा दोस्तों। गुणा में रहेगा भाग में हो जाएगा, 1 0 0 वैसे भी काट सकते हो। तो ये बराबर कितना के दोस्तों 8 हो जाएगा। यानी अज्ञात बारंबारता कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी दोस्तों। यानी कि 10 से 20 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 8 हो जाएगी दोस्तों। आयोग क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों, आयोग क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए ताकि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो इस वीडियो का लाभ ले सकें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।